नमस्कार, बिहार चुनाव ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर महागठबंधन से आ रही है। महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है, या कहें कि तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्योंकि इस घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। और घोषणा पत्र जारी होते ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। राजीव सर, महागठबंधन का घोषणा पत्र तो आ गया, महागठबंधन का घोषणा पत्र या तेजस्वी यादव का? मुझे भी जब घोषणा पत्र जारी होने वाला था तो मुझे ये लगा कि शायद आज कुछ पॉजिटिव बात ये करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि जो लगातार जो तोहमत लग रही थी, लगातार जो कलंक लग रहा था कि ये बार बार ये पता नहीं बिहारियों के साथ, बिहार के वोटरों के साथ क्या करने वाले हैं, आज कुछ खास बोलेंगे। क्योंकि इनको भी तो मीडिया में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो लेकिन इनको कोई असर नहीं पड़ता है जी। समझ में नहीं आता कि आखिर बिहार को इन्होंने आज क्या दिया। एक बात मैं बता रहा हूँ, जितने भी नेताओं ने, चाहे वो मुकेश सहनी को आपने देखा होगा तो सर पिट लिया होगा, इसके बाद लेफ्ट की बात करें, गोल गोल वाली बात, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बिहार को ये कर देंगे, युवाओं के लिए ये कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कि भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहीं कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा डेजिग्नेट किया गया है, तो शायद वो कुछ बोलें, कुछ उनके थॉट हों, कुछ उनके विजन हो, आइडिया हो। लेकिन जैसे ही तेजस्वी का चेहरा अनाउंसमेंट होता है, उनका चेहरा आप ध्यान से देखिए उतर जाता है। उसके बाद वो खांसने लगते हैं, खांसते खांसते वो पीछे मुड़ते हैं। मैं भी शौक था कि अब बोलने की बारी है तो पीछे क्या मुड़ रहे हैं, तो पीछे हैं संजय यादव, वही संजय यादव जो कि इनके बस में फ्रंट सीट पर बैठते हैं, बवाल होता है, लेकिन यहाँ पीछे बैठे थे। और तेजस्वी यादव कुछ पूछते हैं संजय यादव से, अब टिप्स ले रहे हैं बोलने से पहले क्या करना वो ज़्यादा बताएंगे, और इसके बाद धीरे से माइक में बोलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन पूरे समय उनका चेहरा उतरा हुआ था, साफ लग रहा था कि जो ये वादे कर रहे हैं वो अनप्रैक्टिकल हैं, झूठे हैं, कोरे वादे हैं, और कहीं से भी इनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं झलक आ रहा था। दूसरी एक बड़ी बात, हम लोगों ने कुछ देर पहले ही इनकी घोषणा पत्र से पहले हमने सारा कुछ बता दिया है। कैपिटल टीवी पर सबसे पहले ये खबर आई तो हमने सब बता दिया कि इनके घोषणा पत्र में क्या है। अब इस घोषणा पत्र में हम बात करेंगे इन्होंने क्या कहा, लेकिन एक बड़ी बात बता रहे हैं कि जब पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लाएंगे जी? हर घर रोजगार की बात कर रहे हैं, कैसे संभव होगा? तो उन्होंने बोला कि जाकर एनडीए से पूछिए, एनडीए अब कब घोषणा पत्र जारी करेगा। कोई सवाल नहीं, कोई सही जवाब नहीं। और इसके पहले कह रहे हैं कि उनका घोषणा पत्र कब आएगा, हम तो बता देंगे, हम तो काफ़ी आगे हैं। एक एक चीज़ों को इसमें लिखी गई हैं, बिना एक्सपर्ट की राय के, बिना डेटा के, बिना अध्ययन के, टूटे फूटे झूठे वादे हम नहीं करते, जो कह रहे हैं वो करेंगे। क्या करोगे? लालू ने भी बहुत कुछ कहा था। मैं बार बार कहता हूँ, लालू के पैकेज को ये रीपैकेज कर रहे हैं। लेकिन घोषणा पत्र की अगर बड़ी बातों की बात की जाए तो इस घोषणा पत्र में बिहार की जनता के लिए क्या है, और जो तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है उसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, ये तेजस्वी प्रण की बात हम तब करेंगे। प्रण का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, प्रतिज्ञा के लिए इनके अंदर विजन का होना बहुत जरूरी है, तभी जाके प्रतिज्ञा साकार हो सकती है, घोषणा साकार हो सकती है। किसी का भी आप चेहरा देखिए, जरा इनको देखिए, मुकेश सहनी साहब को देखिए, लेफ्ट के नेता को देखिए, तेजस्वी यादव, किसी के चेहरा पे आप एक कहा जाए कॉन्फिडेंस, कहा जाए एक बहुत बड़ी खुशी, जैसा वो बता रहे हैं, बहुत बड़ा। सर, अब हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये घोषणा पत्र का जो फ्रंट पेज है उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, और साइड में एक बहुत छोटे से एक हिस्से पर राहुल गांधी, यानी महागठबंधन को छोटा छोटा दिखाया गया है, लेकिन इस घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। और साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम के दावेदार जिनके नाम की घोषणा की, मुकेश सहनी, उन्हें बगल में जगह तक नहीं दी गई है। और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा, वो जरूर मंच पर मौजूद रहे, लेकिन पवन खेड़ा भी यहाँ पर उनका जो चेहरा था वो पूरी तरह से लटका और मायूस नजर आया। वहीं तेजस्वी यादव जब माइक पर बोल रहे थे तो भरोसे की कमी नजर आ रही थी, आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही थी। साफ लग रहा था कि वो सिर्फ ठगने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब तक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जिस तरह से वादों का पिटारा खोला है वही इस घोषणा पत्र में भी नजर आ रहा है। राजीव सर, ये तो हमने देख ली क्योंकि महागठबंधन की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो तस्वीरें निकल कर आई वो दरार को साफ साफ दिखा रही हैं। देखिए, अभी आपने बोला कि राहुल गांधी की तस्वीर, कहाँ है राहुल गांधी की तस्वीर? जूम करने पे राहुल गांधी तस्वीर छोटी दिख रही है, वो भी ब्लर हो जा रहा है।
पूरे उस पर आप घोषणा पत्र देखेंगे जी। तो संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, एक तो संपूर्ण परिवर्तन किसी चीज़ का नहीं होता है, और संपूर्ण बिहार का भी ये भी एक तरह से झांसा है। दूसरी बात, तेजस्वी प्रण, तेजस्वी हाथ बांधे जैसा लग रहा है कि किसी शूटिंग में आए थे, फोटो बड़ा वो करके फोटो करके खिंचवाया गया है, खुश कोई नहीं था मंच पर। कहाँ से खुशी आएगी जब हार साफ दिख रही है। और इसीलिए जो वादे किए गए अनप्रैक्टिकल, मैं बार बार इसी कह रहा हूँ, बिहार के लोगों को आप मूर्ख समझते हैं। बिहार के लोग जीनियस नहीं, इंडोजीनियस हैं। इस बात उसमें अगर देश का सबसे ज़्यादा IAS और IPS IRS बिहार देता है तो ब्रेन से निकल के आता है। आप समझते हैं ना कि बिहारियों को मूर्ख बना देंगे, और जो बिहार के जो कुछ गरीब लोग हैं उनको वोट बैंक का जिस तरह से आपने हमेशा यूज किया है, आप मूर्ख बना देंगे। लेकिन वो भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, उनको भी हिस्सेदारी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, गुरगांव, हर किसी को। जो एनडीए सरकार लगातार डेवलपमेंट के माध्यम से, चाहे वो जीविका दीदी की बात हो, चाहे आशा कार्यकर्ता की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, या फिर मनरेगा की, हर तरह की बातें देखिए, जो इन लोगों ने घोषणाएं की है पहले, जिन लोगों को इम्प्लीमेंट जिन चीज़ों को किया है, उसी क्रेडिट को इन लोगों ने चोरी कर लिया और अपने उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया है। चाहे वो बिजली की बात करें अगर, तो 125 यूनिट की बात जो ऑलरेडी दे रही है गवर्नमेंट, उसको उन्होंने 200 लिख दिया। उसके अलावा जो हमने बोला कि स्वास्थ्य बीमा को लेके, हर घर नौकरी को लेके, हर घर नौकरी देना है तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया, कैसे देंगे? तो इन्होंने देखिए क्या किया है, इन्होंने बस घोषणा पत्र में पढ़ दिया ये करेंगे। कैसे करेंगे, क्या विजन होगा, कहीं कोई नहीं है। दूसरी बात एक चीज़ और है, कॉन्फिडेंस इसलिए भी नहीं आएगा, राहुल गांधी तो है नहीं। राहुल गांधी देखिए अभी भी इनको धमकी आ रहे हैं कि तुमने मनमानी तो कर ली, अशोक गहलोत को भेज के, मैं तो मुझे पता है कि मैं हारूंगा, अशोक गहलोत को भेज के मैंने अनाउंसमेंट, चलो ठीक है हटाओ यार, जीत पर। राहुल गांधी भी तेजस्वी को निपटाने में पूरी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई है, वहां पर तेजस्वी भले ही अपने आप को लीड एक्टर के तौर पर पेश कर रहे हो, बाकी सबको साइडलाइन कर दिया हो, इससे भी महागठबंधन को नुकसान ही होगा। देखिए बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी तो पहले ही निपट चुके हैं, तो अब तेजस्वी को निपटाएंगे नहीं निपटाएगा उनके वश की बात नहीं है। राहुल गांधी का 9% भी पार्टी का वोट शेयर वहाँ नहीं है, तो राहुल गांधी को अच्छी तरह से पता है कि मुस्लिम वोट हो या फिर इनके जो अन्य वोट हो OBC वगैरह में भी, वो कहीं को मिलना है नहीं, और इसीलिए राहुल गांधी डर के मारे आ भी नहीं रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, राहुल गांधी उस तोहमत से बचना चाहते हैं जो तोहमत अब लगने वाला है कि आप आए फिर भी कुछ नहीं हुआ, और इसीलिए 2029 के लिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं। कम से कम जो वोट मिलना हो लोकसभा चुनाव में वो तो मिल जाएगा, नहीं तो तुरंत बार बार लोग ये कहेंगे बिहार चुनाव में तो पीड़े। देखिए एक बात समझने की ज़रूरत है, बिहार और यूपी कहीं कहीं देश का नेतृत्व को तय करता है, देश में कौन राज करेगा बिहार और यूपी तय करता है, और राहुल गांधी इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। जो मोदी सरकार की जो लहर है, जो एनडीए की बिहार में लहर है, उस चीज़ से राहुल गांधी हमेशा डरे रहते हैं, आज तक उबर नहीं पाए हैं। और क्योंकि एक तरह देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई मोदी सरकार के आने से, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष का जो होना चाहिए, तो एक तरह कहेंगे वैक्यूम विपक्ष क्रिएट हो चुका है, कोई विपक्ष है ही नहीं देखा जाए तो। यही हाल कहीं ना कहीं मुद्दे नहीं उठाने चलते बिहार में भी है। वैक्यूम विपक्ष का होना ही कहीं ना कहीं बताता है कि आप सत्ता से बाहर हैं, आप हार चुके हैं। और इसीलिए जो ये घोषणाएं की गई हैं, आप जब बात करते हैं कि अपराध मुक्त बिहार, हंसी आती है। जब आप बात करते हैं घूस भ्रष्टाचार पे, तो हंसी आती है। इंडस्ट्री लाएंगे, हंसी आती है। आपके पिताजी ने के समय में 15-20 लाख लोग पलायन किए। उसके अलावा राजीव सर, यहाँ पर एक चीज और, तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार को ही निशाने पर ले रहे थे, तो ये रणनीति या फिर कोई चाल? नहीं, देखिए ये रणनीति भी मत कहिए, रणनीति इन लोग बनाने नहीं आती है। रणनीति बनाने आती तो जिस सरकार को 20 साल से जनता चुन कर भेज रही है बार बार नीतीश सरकार को, उस सरकार के ऊपर आप हमला करिए, काम पे हमला कीजिए। काम तो कभी भी खत्म ही नहीं होता, काम और भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि नीतीश ने जो किया वो और भी करना चाहिए था, लेकिन आप बार बार नीतीश सरकार ने कुछ नहीं किया, नीतीश ये है, नीतीश अचेतावस्था में है, नीतीश को हाईजैक कर लिया, नीतीश को कठपुतली बना रखा है बीजेपी ने। इससे जनता गुस्साएगी कि आप उस नीतीश को बोल रहे हैं जो कि आपसे दुगने उम्र में है, और वो लगातार 3-3, 4-4 चुनावी भाषण कर रहे हैं, लगातार जो आप बार बार मेमोरी लॉस के शिकार हैं। आप ये कह रहे थे, वही नीतीश कुमार सारी योजनाओं को बता रहे हैं, सबसे दिल खोल के मिल रहे हैं। देखिए नीतीश की बातें कभी बिना लाग लपेट के होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो सीधे सीधे जनता के उसको लगता है कि नहीं भाई जो नीतीश सरकार बोल रही है, नीतीश बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं करेंगे। मोदी सरकार में जो विश्वास है, जो मोदी जी में विश्वास है, जो अमित शाह में विश्वास है, वहाँ अगर राहुल गांधी खड़े कर दें
तेजस्वी यादव को खड़े कर दें, चाहे मुकेश सहनी को खड़े कर दें, इन लोगों को विसात है क्या? अगर हम निष्पक्ष को भी कहें तो इनको खड़ा करने के बाद देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि देखिए नीतीश ने बिहार से क्या लिया है देने के सिवा, और तेजस्वी ने बिहार को क्या दिया है। तेजस्वी ने बिहार को अपने पिता के थ्रू लालू का जंगल राज दिया है। तेजस्वी के चलते और उनके पिता के चलते पूरी पूरी फैक्ट्रियाँ चली गई बिहार से, लोग गालियाँ खाने के लिए बिहारी गाली बन गई, लोगों को, बच्चों को बाहर कमरे तक नहीं मिलते थे, लोग साफ कपड़े नहीं पहनते जो बार बार अन्य पार्टियां हमला भी कर रही हैं, लोग दो पैसे खर्च नहीं कर पा रहे, बाइक नहीं ले रहे थे कि हम किडनैप हो जाएंगे, फिरौती मांग ली जाएगी। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ना, तेजस्वी ने सिर्फ बिहार से छीना है, लालू ने बिहार से छीना है और नीतीश ने बिहार को दिया है। और इसीलिए नीतीश आज भी कम से कम उसमें रहते हैं, बेटे को न लाए, न किसी परिवार को लाए, इनको पसंद है। और उल्टे तेजस्वी खानदान में देख लीजिए, लालू खानदान में देख लीजिए, लगातार सारे के सारे भाई बहन सब नेता वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई सांसद है, कोई विधायक। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना, एक नेता कैसे जनता का फायदा उठाता है, कैसे राज्य को लूटता है, ये कोई अगर पूछे तो तेजस्वी के पास एक जवाब नहीं होगा, लालू के पास जवाब नहीं होगा। ये महागठबंधन देखा जाए तो महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। और ये हमेशा जो राजनीति करती है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करती है, और बिहार की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। तो मान के चलिए कि ये घोषणा पत्र जो है नहीं पूरा होने के लिए है, और बिहार की जनता इसको अच्छी तरह समझ चुकी है। तो तय मानिए कि घोषणा पत्र टाइम फिक्स हो चुका है। राजीव सर, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महागठबंधन का घोषणा पत्र जरूर सामने आ गया है, लेकिन इस घोषणा पत्र ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद महागठबंधन के नेता एक मंच पर जरूर नजर आए, लेकिन इन नेताओं के बीच की जो खींचतान थी वो भी मंच से साफ साफ नजर आ रही थी। मुकेश सहनी भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, वही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो पूरी तरह से ही एक तरह से कहे इस चुनावी घोषणा पत्र से खुद को अलग थलग सा महसूस कर रहे थे। तो तेजस्वी यादव ने जमकर इन नेताओं की बेइज्जती की, साथ ही साथ खुद को इस घोषणा पत्र का यहां कहे कि हीरो बनाकर पेश किया है, जो महागठबंधन के नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।